हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनका बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम था इनका वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, और ये आलोचक थे। ठीक है, क्या थे ये? आलोचक थे। और ये ना इन्हें ना कई भाषाओं का ज्ञान था। और इनको जब अब ये आप ये सोचोगे कि जब इनका नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे पड़ा। तो जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया ना, तब ये इनका नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पड़ा। और रचना अब हम कौन सी पढ़ेंगे? इसकी शिरीष के फूल। और इनके जो पिता हैं वो प्रकांड विद्वान संस्कृत के, यानी कि विद्वान है वो प्रकांड संस्कृत की। ठीक है, और इनके जो पिता है उनका नाम है श्री अनमोल द्विवेदी। और परिवार जो है वो ज्योतिषी विद्या में प्रसिद्ध था। जैसे आज हम इनको बोल देते हैं, जैसे पंडित पंडित वगैरह को बोल देते हैं ना हम इनको, उनमें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनकी माता का नाम। तो इनकी माता थी श्रीमती ज्योतिषमणि। जन्म कब हुआ इनका? 19 अगस्त 1907। और ओझीवलिया ग्राम, आरत दुबे का छपरा, बलिया जिला, यूपी। और 1930 से शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। किसने? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निधन जो हुआ था इनका 19 मई 1979 में हुआ था, दिल्ली में। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य अक्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया। 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष पर रहे। ठीक है, और जो ये है उनका भक्तकालीन साहित्य में विशेषता है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के विद्वान हैं। ठीक है, और हिंदी निबंधकार, आलोचक तथा उपन्यासकार हैं। 1957 में जो है वो पद्म भूषण तथा 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके जो आलोचक ग्रंथ है वो है सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, साहित्य का मर्द ये 1949 में था, नाथ संप्रदाय ये 1950 में था, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1952 में था, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये था 1952 में, और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 में, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा आपका। इनके जो आलोक पर्व है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में। उपन्यास जो इनकी बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्र लेख 1963, पुनरक पुनरक जो 1973, अनाम दास का पोथा ये 1976 में। संपादित कृतियाँ इनके संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957 में, संदेश रासत 1960 में, महापुरुषों का स्मरण 1977 में, सिख पुरुषों का पुष्प स्मरण 1969 में। अब हम शिरीष के फूल के बारे में थोड़ा सा जान कर लेते हैं। पहले हम शिरीष के फूल के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में पहले जानकारी देती है। और ये जो शिरीष के फूल है वो प्रकृति प्रेम में परिपूर्ण निबंध है, परिपूर्ण। ठीक है, और ये जो अब ये बोलोगे कि आपने ये क्या बना रखा है, ये जो है ये शिरीष का पेड़ है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आषाढ़ ऋतु में होता है। ये बड़े और छायादार आकार को होता है। और ये हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जेठ की दोपहर निर्धुम अग्निकांड। ठीक है, और आराध्य वध पेड़ का भी इसमें जो है चित्रण किया गया है। यह गर्मी में 10 से 15 दिन के लिए होता है। ठीक है, पर 10 से 15 दिन में उगता है ये। और कालिदास की रचना जो है मेघदूत,
अनासक्त योगी के नाम से नहीं जाना जाता है। किसके कारण ये रचना लिखी गई है? मैं इसके कारण। शकुंतला की का प्रेमी जो था दुष्यंत था। इसमें जो ये आप ये बोलोगे कि शकुंतला इसमें कहाँ आ गई, तो ये कालिदास की इसमें कई कविता की रचना की गई है, तो कालिदास के बारे में भी इसमें बताया गया है। जो आपने कविता पढ़ी होगी उसमें जो शकुंतला का प्रेमी है वो दुष्यंत है। आधुनिक हिंदी साहित्य में अनासक्त कवि सुमित्रानंद पंत और संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूलों को कैसा माना गया है? वो बहुत कोमल माना गया है। अनुदित कृतियां जो है हजारी प्रसाद, प्राचीन भारत के कला विन्यास प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, मेरा बचपन, विश्व परिचय, यह हजारी प्रसाद की है। ठीक है, अनुदित कृतियां। अब ग्रंथावली पढ़ेंगे हम इनकी। अगस्त 1981 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी की उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से प्रकाशित है। द्वितीय संशोधित परिवर्तित संस्करण 1998 में प्रकाशित। थैंक यू। ये वीडियो समाप्त होती है और ये लेसन भी समाप्त होता है। आगे हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे।